मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी कार से एक हिरन टकरा जाती है। उस हिरन को देख के लग रहा था कि वो मर चुका है, मगर कुछ देर बाद वो हिरन अजीब हरकत करके उड़ जाता है। उसकी आइज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर है और जिसका नाम सीकू है। कुछ टाइम पहले उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ख्याल भी ठीक तरीके से नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, जो कि बुसान में रहती है। वो अपनी बेटी की बातों को मान लेता है और दोनों बाप बेटी बुसान के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंडुआ और उसकी वाइफ सुआंग था और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी था। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की उस ट्रेन में आती है जिसके लेग में किसी के काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की कुछ देर में एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ऐसा होते ही वो वायरस उस ट्रेन में स्प्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे कुछ पैसेंजर्स जहाँ पे ये वायरस स्प्रेड हुआ है, उस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर ये वायरस स्प्रेड नहीं हुआ है। ट्रेन की टीवी में दिखाया जाता है कि ये वायरस सिर्फ उस ट्रेन में ही नहीं, पूरे देश में स्प्रेड हो चुका है और मैक्सिमम लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन में जाके रुकता है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां तो पहले से ही ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है। इस वजह से वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इस भाग दौड़ में वो लोग अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूज़ मिला था जिस शहर में ये वायरस एंटर नहीं हो सका, बुसान उनमें से एक है। सीकू, सेंगवा और यंगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स से मिलते हैं। ये 6 लोग मिलके ट्रेन के नेक्स्ट कमरे में जाने की कोशिश करते हैं और इस बीच उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बच के निकलना पड़ता है। नेक्स्ट कमरे में बहुत सारे लोग थे जो सेफ बैठे थे। जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच के दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, तब सेल्फिश सीओओ उन्हें अंदर आने नहीं देते। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। वो सब लोगों को भड़काता है और सारे पैसेंजर्स उसकी बातों में आ जाते हैं और उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट से सेंगुआ और किम जिन अपने लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि बाकी 4 लोग डोर खोल के सेफ बॉक्स में चले जाए। अंदर आने के बाद सीओओ उन 4 लोगों को आइसोलेट करते हैं ताकि अगर ये लोग इन्फेक्टेड है तो बाकी लोग इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ एक लड़की अपसेट बैठी हुई थी क्योंकि उसकी सिस्टर अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो जानबूझकर इन्फेक्टेड लोगों की बॉक्स का डोर ओपन कर देती है और ऐसा होते ही वहां तबाही मच जाती है। सारे ज़ॉम्बीज उस कमरे में घुस जाते हैं और बचे हुए सारे लोगों को मार डालते हैं। अब सिर्फ वो लोग बचते हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकू, स्वान और सी योंग। इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में लॉक करके अपना जान बचाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उस ट्रेन की पटरियां दूसरी ट्रेन की वजह से ब्लॉक हो चुका है। जैसे ही ट्रेन रुकता है, बचे हुए पैसेंजर्स दूसरे ट्रेन के लिए निकल पड़ते हैं और तब
एक दूसरे से सब बिछड़ जाते हैं। वो COO एक बार फिर से अपना सेल्फिशनेस दिखाता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने ट्रेन अटेंडेंट को उस ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देके अपने आप को बचाता है और उस अटेंडेंट का भी मौत हो जाता है। सेल्फिश यौन सुख बच गया था, मगर एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। अब वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीकू यौन सुख के साथ फाइट करता है, तब यौन सुख सीकू को काट लेता है। सीकू ये समझ जाता है कि जब उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। ये समझकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले कैबिन में बंद कर देता है। जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी जिंदगी की आखिरी शब्द कहता है। जैसे ही सीकू फुल ज़ॉम्बी में बदल जाता है तो वो ट्रेन से जंप कर देता है। यहाँ पर सीकू मरने से पहले बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उस लम्हे को याद करता है जब उसकी बेटी छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाता है। सू और शियोंग ट्रेन से उतर जाते हैं। ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में बच गए थे। वो दोनों आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे। वो सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर रहे थे। उन दोनों को देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और उन्हें गोली मारने जाते हैं। तब उन्हें सू का गाना सुनाई देता है। ये सुन के वो समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं है, रियल ह्यूमन है। सू वो सॉन्ग गा रही थी जो वो अपने पापा के लिए हमेशा से गाना चाहती थी। अब वो अपने पापा की डेथ के बाद उन्हें याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की कहानी सुन के अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।